भीषण गर्मी से जल्द ही राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग ने आज बताया कि मानसून 1 जून को केरल में दस्तक दे सकता है। विभाग के मुताबिक देश में इस साल सामान्य बारिश होने की संभावना है। विभाग ने बयान में कहा कि दक्षिण पूर्व और सटे हुए पूर्व मध्य अरब सागर में 31 मई से 4 जून के दौरान कम दबाव का क्षेत्र बन सकता है। यह स्थिति केरल में 1 जून को मानसून लाने के लिए अनुकूल है। मौसम विभाग ने 15 मई को जारी अपने पूर्व अनुमान में कहा था कि मानसून 5 जून को दक्षिणी राज्य में आ सकता है। यह मानसून की सामान्य तिथि से 4 दिन बाद की तारीख है। केरल में आमतौर पर 1 जून को मानसून दस्तक दे देता है। हालांकि बंगाल की खाड़ी पर चक्रवाती स्थिति बनने के कारण मानसून की प्रगति में मदद मिलने की संभावना है। कोरोना वायरस के मामले लगातार तेजी के साथ देश में बढ़ रहे हैं। अब इसको लेकर सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल और भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर के विजय राघवन मौजूद थे। डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि आज हम दवाइयों के बारे में बात करेंगे। इसके बाद अपनी बात रखते हुए डॉक्टर के विजय राघवन ने कहा कि भारत में 4 तरह की वैक्सीन बनाने की कोशिश हम कर रहे हैं, लेकिन वैक्सीन बनने के बाद पहले ही दिन वैक्सीन मिल जाए, ये नहीं हो सकता। डॉक्टर के विजय राघवन ने कहा कि कोविड-19 के लिए देश में वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया जोरों पर है और अक्टूबर तक कुछ कंपनियों को इसकी प्री क्लिनिकल स्टडीज तक पहुंचने में सफलता मिल सकती है। उन्होंने बताया कि दुनिया भर में वैक्सीन बनाने की 4 प्रक्रिया हैं। भारत में इन चारों पद्धतियों का इस्तेमाल कोविड-19 के लिए वैक्सीन बनाने में किया जा रहा है। इस वक्त देश में 30 ग्रुप वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया में लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि संबित पात्रा में कोरोना के लक्षण दिखने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पात्रा के अस्पताल में भर्ती होने पर बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने ट्वीट कर उन्हें शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। पात्रा की गिनती बीजेपी के तेज तर्रार प्रवक्ताओं में होती है। वह सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहते हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक संबित पात्रा में कोरोना के लक्षण पाए गए हैं। बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट किया कि संबित पात्रा के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। वहीं तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने भी बीजेपी प्रवक्ता के जल्द ठीक होने की कामना की है। प्रवासी मजदूरों को लेकर उच्चतम न्यायालय में न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अगुवाई वाली पीठ में आज सुनवाई हुई। सरकार की तरफ से दलील रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कुछ खास जगहों पर कुछ वाक़ये हुए जिससे प्रवासी मजदूरों को परेशानी उठानी पड़ी। हम इस बात के शुक्रगुजार हैं कि आपने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। मेहता ने कहा कि सरकार ने मजदूरों के लिए 3700 ट्रेनों का संचालन किया। उनके लिए खाने पीने का बजट बनाकर राशि भी मुहैया कराई गई है। इस पर अदालत ने कहा कि सरकार ने तो कोशिश की है, लेकिन राज्य सरकारों के लिए ज़रूरतमंद मजदूरों तक चीज़ें सुचारू रूप से नहीं पहुंचा पा रही है। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि 2 कारणों से लॉकडाउन को लागू किया गया था। पहला, कोरोना वायरस संक्रमण की कड़ी को तोड़ना, तो दूसरा, अस्पतालों में समुचित इंतजाम करना था। अब जब लाखों की तादाद में मजदूरों ने देश के विभिन्न हिस्सों से पलायन करना शुरू किया तो उन्हें रोकने के 2 कारण थे। पहला, प्रवासियों को रोककर संक्रमण को शहरों से गांव तक फैलने से रोकना, और दूसरा यह कि वे रास्ते में एक दूसरे को संक्रमित न कर पाए। पहले से लॉकडाउन का शिकार किसान अब पाकिस्तानी टिड्डियों की आफत से बहुत डरा और घबराया हुआ है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और झांसी में टिड्डियों के हमले के बाद प्रदेश के 1 दर्जन जिलों में पाकिस्तानी टिड्डी दल के हमले से निपटने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद इन सभी जिलों में अलर्ट जारी कर बचाव की तैयारियां पूरी कर ली गई है। सोनभद्र जिले में बुधवार को पाकिस्तानी टिड्डियों ने हमला कर फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया था। इससे पहले झांसी में टिड्डियों ने तीसरी बार हमला बोलकर फसलों और फलों को नष्ट कर दिया था। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।